हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। आज मैं आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ भैया, जो शालेय डीपीटी या टीडी टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि भैया ये है क्या, अगर टीका नहीं लगवाएं तो क्या होगा, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ, बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उससे रिलेटेड जो नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। ठीक है, तो मेरी अपील है कि जो जो तारीखें मैंने आपको बताई है, मेरी वेबसाइट पे मैंने बताया है किस किन तारीखों को टीके लगने वाले हैं, तो उन डेट्स को अपने बच्चों को ज़रूर स्कूल भेजें। ठीक है, बिकॉज काफ़ी पेरेंट्स जो होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता है, तो वो अपना मेनली जो डीपीटी का टीका है वो बच्चों को लग जाता है, पर काफ़ी जो है नहीं लगवा पाते हैं। इसीलिए सरकार स्कूलों में लगवाती है ताकि भारत में कोई भी बच्चा इस टीके से अछूता न रह जाए। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ नॉर्मली कि ये क्या क्या है इस टीके के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी भैया, जो कार्यक्रम चला है वो क्या है। ठीक है, तो शालेय डीपीटी या टीडी टीकाकरण कार्यक्रम क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि ये जो टीकाकरण का कवरेज बढ़ाने के लिए विशेष टीकाकरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के समस्त बालक या बालिकाओं को निम्नानुसार टीके लगाए जाने हैं। ठीक है, अगर बच्चा 5 से 6 वर्ष का है, बालक बालिका जो भी 5 से 6 वर्ष, उनको लगेगा डीपीटी का टीका। ठीक है, उसके बाद 10 वर्ष का अगर बालक बालिकाएं हैं तो उनको लगेगा टीडी का, और 16 वर्ष के किशोरों किशोरियों को भी लगेगा टीडी का टीका। ठीक है, अब ये बताइए भैया, उनकी आवश्यकता क्यों है, क्यों लगवाएं हम, क्या है हमारे मतलब क्यों आखिर क्यों। तो देखिए क्यों लगवाना है, मैं आपको बता देती हूँ। डिप्थीरिया बीमारी है, पर्ट्यूसिस काली खांसी जिसको हम बोलते हैं, टिटनस हड्डियों का है, हड्डियां धनुषाकार हो जाती हैं, बच्चा झुक जाता है, घातक एवं जानलेवा बीमारियां हैं जिनका बचाव मात्र टीकाकरण है। क्यों टीकाकरण है मात्र बेटा, क्योंकि ये जो है ना मतलब वैक्सीनेशन से ही संभव है, इसका इलाज नहीं है, ये लाइलाज है। ठीक है, तो इसका वैक्सीनेशन ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भैया पूछेगा कि हम लगवाएं या नहीं लगवाएं भाई, है ना। तो देखिए बिल्कुल सुरक्षित टीका है। 133 देशों के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में टीडी वैक्सीनेशन का उपयोग किया जा रहा है। समझ रहे हो, 133 देश, और विगत वर्षों में प्रदेशों में लाखों बालक बालिकाओं को यह टीका सफलतापूर्वक दिया जा चुका है। अपने को भी लगा होगा ना। ठीक है, तो हम अपने बच्चों को ऐसा क्यों करना चाहें। ओके, फिर है टीडी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाता है, तो मैं आपको बता दूं, जो टीडी वैक्सीन होता है मेनली टिटनस और डिप्थीरिया जैसे घातक रोगों से रक्षा करता है। टिटनस एक लाइलाज और गंभीर बैक्टीरियल बीमारी है। ठीक है, ये बैक्टीरियल बीमारी है टिटनस। ये देखिए, ये बच्चा ऐसा हो जाता है, इसमें उसकी हड्डियां धनुषाकार हो जाती हैं। ठीक है, जिसका संक्रमण घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। कोई घाव में वो बैक्टीरिया आ जाता है तो पूरे शरीर में वो फैल जाता है, मांसपेशियां होती हैं, संकुचन होने लगता है, जबड़े गर्दन, ये देखिए बहुत बेकार हालत हो जाती है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है भैया, टीके वरदान है, कोई अभिशाप नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मली क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, उसके अलावा आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना है। ठीक है, कुछ जो भी क्वेश्चन आपके मन में आते हो ना, ऐसा नहीं कि हमको अपने बच्चे को टीका लग रहा है, भैया पता होना चाहिए कि क्यों लग रहा है ना, क्या है इसमें। तो डिप्थीरिया घातक संक्रमण रोग है। नॉर्मली हमारा गले या टॉन्सिल्स में सफ़ेद चमकीली झिल्ली बन जाती है। ठीक है, गले टॉन्सिल्स में सफ़ेद चमकीली झिल्ली बन जाती है। डिप्थीरिया से सांस लेने में कठिनाई होती है, हृदय की गति रुक जाती है, लकवा लग जाता है, यहाँ तक कि शिशु की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है डिप्थीरिया कितनी भयंकर है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी या टीडी का टीका कौन ले सकता है, तो आपको बता दिया ना अभी हमने, 10 और 16 वर्ष के आयु के सभी बच्चे बालिकाओं को पात्रता अनुसार डीपीटी और टीडी का टीकाकरण लगवाना चाहिए। ठीक है, कहाँ लगवाया जा सकता है, तो अगर आपने नहीं लगवाया तो उसको आप लगवा सकते हैं आंगनवाड़ी में। ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ, निश्चित दिन और समय पर है ना, निःशुल्क उपलब्ध रहेगा, और यह शालाओं में जो कि आपको इसीलिए बुला रहे हैं। अगर प्राइवेट में जाओगे ना तो 5-6 हज़ार से कम के टीके नहीं है ये। ठीक है, कोई वैक्सीनेशन इतनी आसानी से आपको नहीं मिलती है, गवर्नमेंट दे रही है वो, तो आप लोगों को 5 से 6 हज़ार के टीके मिलते हैं आराम से। ठीक है, उसकी बात है, क्या डीपीटी या टीडी वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव है, तो जो वैक्सीन लगाते हैं इंजेक्शन वाले स्थान पर हल्का सा दर्द या सूजन हो सकती है, जिससे डर की या भय की ज़रूरत नहीं है, वो तो अपनी बॉडी उसका रिस्पॉन्स करती है।
ठीक है। सायरापेप या पैरासीटामॉल की बात करें हम, आप पैरासीटामॉल की टैबलेट भी ले सकते हो या पैरासीटामॉल की सायरप भी ले सकते हो, और इंजेक्शन साइट पर ठंडे पानी की पट्टी रखकर आप आराम कर सकते हो, मतलब उसको सूजन उतर जाएगी उससे। नॉर्मली अपन बच्चों को लगाते हैं तो फिर अपन वही करते हैं ना। डीपीटी या टीडी टीके का विवरण, खुराक एवं लगाने की विधि क्या है, तो ये तो खैर आप लोगों को मैं फिर भी बता देना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी कार्यकर्ता वगैरह पता नहीं कैसी क्या रहती हैं, तो आपको अपने उस पर थोड़ी सावधानी रखना चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे इस्तेमाल करोगे, लगाने की जो विधि है वो मांसपेशी है, ठीक है, अंदर नहीं घुसेगा, नसों में नहीं लगाएगा, सिंपल मांसपेशी में लगेगा, ठीक है। साइड की बात करें तो बाएं बाजू के ऊपरी भाग में, ठीक है, जांघ पर नहीं लगता है, ये भी ध्यान रखना, ये टीका कभी भी जांघ पर नहीं लगाया जाता है, ठीक है। विवरण की बात करें तो 10 खुराक वाली शीशी, ठीक है। उसके बाद खुराक कितनी देना है, 0.5 ml लेना है, और सिरिंज में देखें तो एडी जो है 0.5 ml लेना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जांघ वांग पे नहीं लगाना है भैया। बच्चों को 5 से अगर बात कर रहे हैं हम, जांघ वांग पे टीका नहीं लगता है, ठीक है। टीके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। उसके बाद नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ सकता है कि शालेय या डीपीटी टीकाकरण कार्यक्रम में शिक्षकों की क्या भूमिका है, तो ये तो खैर शिक्षक की भूमिका है, शिक्षकों का क्या करना चाहिए, इस पर खैर आप लोग अपना कार्य करिए। फिर भी आप लोग एक मैं बता देना चाहूँगी कि टीकाकरण टीम के साथ कक्षा 1, 5 और 11 के विद्यार्थियों की सूची साझा करें, देखें आप कौन कौन से बच्चे हैं, ठीक है। आपकी जो शनिवार को बाल सभा होती है, जब भी आपके स्कूल में बाल सभा होती है तो उस दिन आप इन विद्यार्थियों से FAQ जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। आप उसका आयोजन कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। आप अभिभावकों तक संदेश पहुंचा सकते हैं, कोई होमवर्क कॉपी हो गई या किसी के माध्यम से। आप PTM कर सकते हो, उसके दौरान आप शिक्षकों से चर्चा कर सकते हो, उनको कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, ठीक है। आपको सभी को एकत्रित करना ही है। और उसके बाद आपको क्या करना है, टीकाकरण सत्र से पहले छात्र छात्राओं को प्रतीक्षा कक्ष में अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखना है, कहीं भाग ना जाए, ठीक है। मतलब बच्चों को आपको संभाल के रखना चाहिए। उसके बाद कमरे के अंदर लाइन लगाएं व अन्य, ये तो खैर आप लोगों का है कि आप लोगों को स्कूल का मैनेजमेंट वगैरह कैसे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद ये तो खैर आपका कुछ नहीं है। हाँ, क्या डीपीटी टीकाकरण के उपरांत अपने को कोई सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए आपको मैं बता दूं, बच्चों के टीकाकरण की जानकारी UWIN पोर्टल पर दर्ज की जाएगी, जिसका सर्टिफिकेट SMS पर लिंक के माध्यम से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, बीमारी उन्मूलन के शस्त्र हैं टीके, महामारी नियंत्रण के अस्त्र हैं टीके। तो ये इस टाइप का उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। या कोई आवश्यक दस्तावेज जिन्हें टीकाकरण के साथ आपको लेके आना है, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली आपको मोबाइल नंबर ही देना है, ठीक है। तो एक आधार नंबर और दूसरा आपका मोबाइल नंबर आपको लाना है, ठीक है। और अगर वो नहीं है तो भी बच्चे का टीकाकरण तो किया जाएगा, लेकिन आपको जो सर्टिफिकेट आप चाह रहे हो वो नहीं मिलेगा, ठीक है। सब समझाने के बाद भी लोग टीका नहीं लगवाते हैं, क्या करें, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं आप, उन्हें टीके के फ़ायदे और न लगवाने के खतरे बताएं, उन्हें पोलियो का एहसास कराएं, 1 मिनट एक पाँव पर खड़े रहने को बोलें और बताएं कि 1 मिनट से असहज महसूस करने लगे। जरा सोचो, हमारी गलती से बच्चे को हम सज़ा क्यों दें, भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे अगर आपने टीका नहीं लगाया तो उस बच्चे की क्या गलती है। आप तो अभिभावक हो, आपको तो कम से कम उसका ध्यान रखना पड़ेगा ना, उसको क्या पता है। कुछ अभिभावक बुखार के डर से टीका नहीं लगवाते हैं, कैसे समझाएं, ठीक है। तो शरीर के बाहरी तत्व, जब मैं आपको अभी बताया ना कि जब भी हमारे शरीर के बाहरी तत्व अपने शरीर में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। नॉर्मली जैसे हम देखें, एक पत्ती है, एक पत्ती को हाथ पर रगड़ के दिखाओ, ठीक है, लाल हो जाता है, ये सामान्य प्रक्रिया है, उसमें घबराने वाली कौन सी बात है, ठीक है। उक्त टीकाकरण संबंधी अन्य जानकारी या किससे संपर्क करना चाहिए, तो आप जानकारी के लिए संबंधित गांव या आशा या स्कूल के प्राचार्य तदनुसार से आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको किससे डरना है भैया, बीमारी से डरना है, टीके से नहीं। तो टीके अवश्य लगवाएं और इस दिन अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए मेरी वेबसाइट को भी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।